नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में अब अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार एंड पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक सवाल दागे, बोले कि सीएम नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश चल रही है। गठबंधन के साथ क्या डील हुई है, क्लियर हो। आरजेडी के नेता लगातार सीएम नीतीश के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी के मन में क्या मंशा है, साफ होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे बुला सकते हैं, मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहा हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मीटिंग बुलाकर साफ करें कि गठबंधन में क्या डील हुई है। नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता में नहीं आए थे, संघर्ष का दौर था, लगातार हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे। अलग बात है कि सत्ता में जाने के बाद मैं भी उनके साथ बीच में नहीं था, लेकिन फिर से जब ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नीतीश जी कमजोर हुए राजनीतिक रूप से, तो हम उनके साथ फिर से आ गए, खड़े हैं मजबूती से। हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश जी कमजोर हुए हैं, मैंने बार बार कहा है, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को बचाने का मामला है। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी गाली देना हो दे लो भैया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अरमानों के अनुकूल चलने वाली पार्टी को बर्बाद होते हुए उपेंद्र कुशवाहा नहीं देख सकता है। कि जब जब नीतीश कुमार जी के ऊपर प्रहार हुआ, अकेले उपेंद्र कुशवाहा क्यों खड़ा रहा, बाकी लोग क्यों नहीं खड़े हुए। जब से अलग गठबंधन बिहार में बना, नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए, अलग अलग तरह से प्रहार हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया। जिस वक्त इस तरह के अपमानजनक शब्द कहे जा रहे थे, अकेले उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों खड़ा हुआ। बाकी लोग जो आज बोलते हैं नीतीश कुमार जी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुए। जब उनके बारे में कहा गया, शिखंडी कहा गया, बेशर्मी कहा गया, भिखारी कहा गया, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहता है, दूसरे लोग क्यों नहीं खड़ा होते। कार्रवाई बाद में चलकर शुरू हुई, राष्ट्रीय जनता दल ने शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं खड़ा हुआ होता तो शो कॉज नोटिस नहीं जारी हुआ होता। कि विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का, किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज उठाई, और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं होगा। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है। जनता दल यूनाइटेड का भी तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है, और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है। कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से। तो उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाए, और फिर नीतीश कुमार जी को कमजोर करके लोग क्या मनसा पाले हुए हैं, इसका जवाब तो वही देंगे। नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए, आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए।
और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, तो यह क्या डील है इससे संबंधित अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए। आग्रह है आदरणीय नेता नीतीश जी से भी कि आप इस साजिश को समझिए और जल्दी आप हस्तक्षेप कीजिए। सीधे तौर पे किसी मामले में जो यह कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा मत कहिए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।